पहले बीजेपी पार्टी थी, उसने कोई समाधान नहीं करा। ये भी आम आदमी पार्टी, इसने कोई समाधान नहीं करा। रो आखिर हमारे शमशान घाट के सामने कूड़े का घर बनावे। वो बोले निधि मलिक आई थी, उसके ऑर्डर तो बनाऊंगी। कुत्ता मेरा वो वार्ड है, जो भी कुछ यहाँ पे कूड़ा करकट सब यहाँ पे। हम घर बैठे चाय पानी पिए, हमारे खत्ते की बदबू, सबका टीबी, दमा, हार्ट अटैक, कितनी बीमारी होगी। परेशान होकर हमारे जो बच्चे नौकरी पे थे वे तो छोड़ छोड़ गांव चले गए। गांव ही बेक हो गया, पहले भी एक था, एक रह गई। हम अपना सारा अधिकार ले करेंगे। इसके खिलाफ कौन कौन सी एक बात उठाओगी? सारे खिलाफ है। ठीक है। और हम इनके ना वोट भी नहीं देंगे किसी ने, क्यों? हम तो दुखी से गांव में बस नहीं आती 5 साल तक। ये नुगा हड़प बनाऊंगी, हड़प बनाएगा। लेकिन जब न दिखा कि गांव की प्रॉब्लम है तो सामने खड़ी ही है। आप समझो कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर हो रही है। हाँ जी। अच्छा, आपने आज दिया कोई भी लेडीज कदे शमशान घाट में आती देखी है? ना। जब कभी पानी ऊपर तिया जा लिया है, जब हम शमशान घाट में आए हैं जी। इसी चीज की बात ना है, ये तो मतलब कती होली। हम इब कती नहीं जाएंगे, हम कती 2 इंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, पर हम करण भी नहीं देंगे। 4.5 साल से यहाँ पे बस ही नहीं है, तो रिक्शा से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं। हमें फ्री गाड़ी की सुविधा क्या मिली? यह चीज नहीं बताओ, तुम चाहो हो नहीं चाहते। उसके बाद जो है प्रशासन इसको तोड़ा। हमारे को प्रशासन बोला कि भाई यहाँ नहीं बनेगा, इसको हम तोड़ रहे हैं। तो हमने गांव वालों ने सभी ने ये विरोध किया, भैया यहाँ नहीं बनना चाहिए। हमारी ये है शमशान भूमि, ये एक बहुत ही पवित्र जगह होती है। कैंसिल होगी, कल परसों होगी, क्योंकि आपने नहीं दिखा दिया भाई हम सारे इकट्ठे होंगे। तो खाली डीएम साहब बोल के गई यहीं बनेगा। जब ये बना यहाँ पर रोहतास काउंसलर था, उसने गांव से रिक्वेस्ट की, ये हमें खुद बोला गया है। अच्छा। वोट नहीं दी तो काम कैसे कराएंगे आपका? ग्राम सभा की हमारी बहुत सारी जमीन को कुछ को कब्जा चुके, थोड़ी बहुत बचे उसको कब्जाना चाहते हैं। खुले हम चैलेंज कर सकते हैं कि 0 काम कराएगा मुबारकपुर डबास गांव में। आपको इस गांव का एक छोटे 5 साल से बच्चे से लेके और 90 साल तक का बूढ़ा आपको इस मुद्दे के ऊपर एक मत मिलेगा। ग्राम एकता, ग्राम एकता, डलाओगर नहीं, डलाओगर नहीं, दिल्ली देहात, दिल्ली देहात एकता जिंदाबाद। पहले हमारे गांव में सब कुछ था, अब पिछले बीते 10 सालों के अंदर सब कुछ गायब कर दिया गया। जितना गांव का आदमी सहन कर लेगा ना, शहर के आदमी से सहन नहीं होगा। तक एक भी आदमी आकर हमारे को ये बोल दो और पिछले 8.5 साल में हमने आपके लिए ये काम करा है। कितने शर्म की बात है इस सरकारों के लिए। ये जो जिम्मेदार जो लोकतंत्र कल्याणकारी सरकारें बनती है, उनके लिए शर्मनाक स्थिति है कि भी शमशान में भी गांव वाले अपने पैसे से कमेटी बना के अपना पैसा लगा रही है। बड़े ही दुखद और विडंबना की स्थिति है कि हमारी माताओं बहनों को आज शमशान के गेट तक आना पड़ा। कूड़ा करकट बदबू क्या हमारे पूर्वजों की चिता ऐसे जलेंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। भाई डबास का गांव है मुबारकपुर डबास, देख लिया होगा आपने। लेकिन सिर्फ नाम का मुबारकपुर डबास रहा है, आसपास कॉलोनी वगैरह हैं, सारी अनऑथराइज कॉलोनी है। अब इसके लिए सरकार, प्रशासन और कुल मिलाकर हम भी थोड़े बहुत जिम्मेवार हैं कितने कितने। लेकिन वो एक इतिहास हो लिया, अब भुगतना तो पड़ेगा इस गाँव ने, क्योंकि मूल निवासी इस गाँव के हैं। ये हैं मूल निवासी इस गाँव के, और ये भी देख लो, ये सारे इनमें जो वीडियो बना रही है ये भी मूल निवासी हैं। ये दुर्गति की लग रही है कि आसपास की कॉलोनियाँ का जो भी खत्ता है, खत्ता मतलब कि सुबह सुबह जो गंदगी लेकर जाया करें, और भी बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, उसमें मरे हुए पशु भी हो गए, कुत्ते भी हो गए, खाना भी हो गया, गंदगी भी होगी, वो सारा का सारा इस गांव के शमशान घाट के सामने यहाँ पे जगह बना रखी थी प्रशासन ने, और ये गांव का शमशान घाट है। तो शास्त्रों में भी लिखा है कि भाई शमशान घाट तो सबसे पवित्र होता है, लेकिन ये पवित्र गांव की जगह आगे आ गए और यो सिस्टम है सरकार पक्का करने लग रही है। ये गांव के इस विरोध में खड़े हैं। इसमें मेरे ख्याल से गांव वालों का कोई स्वार्थ नहीं है, एक सामूहिक सी बात है। रोड भी खराब हो जाएगा, ये देखो मेरे ख्याल से यो क्या फुट का 40 फुट का रोड होगा यो, ठीक है। तो यो मेरे ख्याल से यो 15 फुट का रह जाएगा। एक सामूहिक मांग है और उसके लिए प्रशासन पता नहीं क्यों अड़ियल रवैया अपना रहा है इनके साथ। संघर्ष काफ़ी दिनों से चालू है। राय पूछते हैं कि इस चीज़ तक इन परेशानी है कि प्रशासन इनका काम क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा निर्मला जी एक बात बताओ, डोगा ठका रहे हो आप? दुखी कर रखे डीडीए सरकार ने।
पहले बीजेपी पार्टी थी, उसने कोई समाधान नहीं करा। ये भी आम आदमी पार्टी, इसने कोई समाधान नहीं करा। रो आखिर हमारे शमशान घाट के सामने कूड़े का घर बनावे, MCD बनावा, आड़े बनावे हैं। उन तक कई भाई क्यों बनाओ हो, आड़ा अच्छी बात नहीं है यहाँ बनाना। वो नहीं बोले कि निधि मलिक आई थी, उसके ऑर्डर तो बनाओगे SDM के। अच्छा, SDM साहिब DC से केस हुआ। चलो कोई नहीं, ठीक है। यो गांव सुनो बेटा, 753 साल का गांव है हमारा। हम मूल निवासी हैं इस गांव के। हमारा सुंदर गांव था, बहुत अच्छा गांव था। 7 साल तक इसको नरक बना दिया। हमने कोई सुविधा नहीं मिल रही गवर्नमेंट तक। जो गाय मरा वो हमारे शमशान घाट के पास कूड़ा घर बनवा दिया था बीजेपी ने। कुत्ता मरा वो आड़ है, जो भी कुछ यहाँ पे कूड़ा करकट सब यहाँ पे। पहले तो छोटा सा गांव था, अब तो चारों तरफ कॉलोनी बस गई। कॉलोनिया में सब मांसाहारी बच्चे बहुत हैं। मांस, मुर्गा, मीट जो खावे सब काली पनेथिया मगाला यहीं पे घेर दी है। हमारी छात्या पर मुर्गा की पर हम गेहूं धो के सुखाना उसमें हड्डी। हम घर बैठे चाय पानी पिए, हमारा खत्ते की बदबू, सबका टीबी, दमा, हार्ट अटैक, कितनी बीमारी होगी। परेशान होकर हमारे जो बच्चे नौकरी पे थे वे तो छोड़ गांव चले गए। ये हमारे बालक कित पड़ है। अच्छा नहीं बताओ, देखो यह तय समस्या है आपके गांव की। एक मिनट चुप हो। ये दो इलेक्शन आऊंगे, 2 इलेक्शन आऊंगे, 2 इलेक्शन आऊंगे। यह समस्या तेरे गांव की बहुत बड़ी। इसी बहुत सी समस्या आपके गांव की, पूरा समस्या तो बड़ा है। अगर मान लो सरकार नहीं सुनती, तुम ना एक छोटी मोटी समस्या पे ऐसे खड़े होना पड़ गया, तब वोटा के टाइम पे क्या करोगे? जो हमारे गांव की समस्या का समाधान करेगा, जो हमारी सुनाई करेगा, हमारे रोड बनवाओगा, नाली बनवाओगा, गांव में सुंदर बनाओगा, सुनाई करेगा, पानी की निकासी करवाओगा, उसकी वोट देंगे। बस लावेगा। देखो मदन प्रताप रिक्शा में जावे, मदन प्रताप रिक्शा में मुड़ के जावे। जब हम बस में बैठे हैं 7 साल हो गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। सारे रिक्शा इकट्ठे होकर न्यू कहे हमारे पर में बस नहीं लागनी चाहिए। कॉलोनी वाले हम रिक्शा एक नहीं चले, हमारे गांव में बस आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दोनों डटो। ये तो देखिए मैं मान गया यो है एक दुस्साहस, ठीक है, मतलब कि एक मजाक भी है साथ के साथ कि मूल निवासी आता है सुविधा रखवाना ही, बाहर का जो आदमी आ रहा है वो अंगाला रहा है, वो अंगानू लगा रहा है। गांव ही बेक हो गया, पहले भी एक था, एक रह गई। हम अपना सारा अधिकार ले करेंगे। देखो ई मैं सीधा ना, ठीक है, थारी मेरे में को ना थारे खिलाफ हो जाऊं थोड़ी आन खड़ा, क्योंकि दर्शक देखेंगे, प्रशासन देखेगा, बहुत से ये एलिगेशन लाऊंगे कि लेडीज का नाम आते के कहा करें भाई ये समझा गए लिखा पढ़ा खड़ी कर रखी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा फैक्ट पूछूंगा आप तक, यो जो सिस्टम है आपका, यो बनाओ है सरकार गंदगी का, इसके खिलाफ कौन कौन सी एक बात उठाओगी? सारे खिलाफ है, ठीक है। अच्छा मतलब कि तुमने बेराना परेशानियां का? भाई हमारे गांव में कोई पार्क नहीं, पार्क में बड़ा बुढ़ा बैठ नहीं सकता, कोई सुविधा नहीं, पानी भर गया है और उन्हें इतने माखी मच्छर हैं कि गांव दुभर हो रहा है। ना कोई झोड़ है, वो मतलब वो नरक बना दिया, कोई समाधान नहीं है। गांव का नाम मुबारकपुर, और गांव का नाम मुबारकपुर हर दिल्ली है। अच्छा। और दिल्ली में कोई नेता नहीं हटता, और हम ही के वोट भी नहीं देंगे किसी ने, क्यों? हम तो दुखी से कुछ ना कुछ करोगे, करेंगे तो ये ना वे हमारा करेंगे ना हम उनका करेंगे। कोई भी नहीं हटता, अपने पैसा तो सारे अरे गांव में इतने रोडे पड़े हैं, बड़ा बुढ़ा आ नहीं सकता, गांव में बस नहीं आती 5 साल तक। बताओ यो जो आपका संघर्ष है यो कितने दिन तक चल रहा है? यो घने दिन तक चल रहा हूँ, तो 1-2 साल हो लिया। जब कोई आ जाए, जब हम भी आ जाए, हम नहीं बन देंगे, वे कहे हम बढ़ाओगे। भाई जीत या जो आ रही खाल पा या धमकी देगी या हमारी जगह रह के देखो, धमकी क्या देगी? ये नुगा हड़प बनाऊंगी, हड़प बनाएगा, और तो या हमारी जगह रह के देखो, हम दुखी कर रखे या रह जाओ, हमने अपनी जगह ले लो, या तो इसी अच्छी जगह रहे से। अच्छा भाई मैं बीच में ना एक चीज दिखाऊंगा हम आपको, मैं 2 लेडीज दिखाऊंगा। देखो ये है ना थोड़े शारीरिक हिसाब से कमजोर हैं, लेकिन जब इन्हें दिखा कि गांव की प्रॉब्लम है तो सामने खड़ी हुई है। आप समझो कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर हो रही है। हाँ जी ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम जी आपका? जी मेरा नाम नीरज है। अच्छा भाई थोड़ी सी देखो जवान सोच आई है, खैर भाई लेडी थोड़ी पढ़ी लिखी हो जी? हाँ जी कति पढ़ी लिखे है, पढ़े लिखे है ना, थोड़ी बात करना आसान नहीं हो जाए। हाँ जी ठीक है। अच्छा आपका गांव खड़ा है यो, हाँ जी, थोड़ी मेर मत लियो, रहो आप पढ़ो आड़े आप रहो, ये सही खड़े है गलत खड़े है? सर एक बात बताओ, सही खड़े हैं कति। वैसे तो तुमको हिंदू 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 धर्म में आपने आज दिया कोई भी लेडीज कदे शमशान घाट में आती देखी है? ना ना। फिर मैं बताओ हमारे के दिमाग में पड़ा, और जब खम्बा खाड़े खड़ी है
जब कभी पानी ऊपर तिया जा लिया है, जब हम शमशान घाट में आए हैं। लिमिट तोड़नी पड़ रही है, हिम्मत तोड़नी पड़ रही है। हमारा समाज है, हमारे धर्म मारते, हमारे धर्म तो ऊपर कुछ नहीं। हर हम अम्मी हर कोई चाहे वो कोई भी धर्म हो, उन तो ऊपर उसका धर्म वो है। और देखो हम घर तक नवा दवा के अपने मरे हुए आदमी ने ले काम है, क्यों ले काम है कि भाई उड़े गति मुक्ति मिलेगी। आड़े वे गाय घेर जा है, मरी उड़ कुत्ते घेर जा है, कतनु सब कुछ सड़े जा है। उड़ा तो तमने वाक लावे आड़े वो पूरा दूषित हो ले फायदा के, उसने क्यों कर मुक्ति मिलेगी। आप नाम क्या आपका? मेरा नाम नीरज है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताओ, आज थोड़ा न्यू खबरों में भी आया था कि एसडीएम वगैरह जो भी हैं, डीसी वगैरह यहाँ पर फोर्स लेकर आऊंगे, ठीक है, लेकिन आपके विरोध की जो खबर मिल ली पॉजिटिव हो खबर, या हमारे तई पॉजिटिव है, आप तई भी आपकी जो इकट्ठे होने की खबर मिल रही ना, उन्हें खाली खबर मिल रही है, उन्हें देखे नहीं हो आप किसी इकट्ठे हो रहे हो, उन आना कैंसिल कर दिया। तो मेरे ख्याल से यह चीज़ एक संकेत नहीं है कि अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से तो इसी चीज तक चुटकी भर का काम हमारे काम हो जाएंगे जी। इसी चीज की बात ना है, ये तो मतलब कतियती होली ना तो बस आती हमारे बाल क्यों कर जावे किते जावे ना बस आती। जोड़ है, जोड़ की हालत देख लो, पानी पैसे दे देकर पानी कटवावे। मैं आप तो थोड़ी सी आगे की बात करूँ, ठीक है, समस्या दीगी मैं थोड़ी अपनी कमी काट है जो हम खड़े हैं, हम इकट्ठे नहीं होते, गांव में हम जुबजा हैं। एक बात पड़ा भाई, गांव इकट्ठे नहीं होते, लेकिन आप इकट्ठे हुए और यह खबर जब उन दौर गई तो उन आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो मेरे ख्याल से यह एक संकेत नहीं हमारा कि भाई हमने और ताकत तक खड़े होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ताकत तक खड़े होंगे, हम कति आड़ा धंगा देंगे, हम नहीं जाएंगे, हम इब कति नहीं जाएंगे, हम कति 2 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा ये बताओ, आखिरी सवाल मेरा, लड़ाई खाली है ना, देखो मोर्चे करके, ठीक है, मोर्चे कर घुसे लाता था भाई, वह नहीं करे, कोई कानून भी एक चीज हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो पढ़ा लिखा सिस्टम है उन्हें भी आप करना चाहिए। हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे और हम करण भी नहीं देंगे। और वे मदन पर मुंड के तो पैदल आवा है, ये गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नांगलोई भी खड़े रहा बच्चे कहने दिल्ली का काम, जब तक हमारा गांव शहरी विकास में नहीं आया था, जब तक दिल्ली नगर निगम ने अपने अंडर में नहीं लिया था, हमारा गांव एक सुंदर गांव था, छोटा सा, बहुत सुंदर, ना गंदगी थी ना इसमें कुछ नहीं था, बस रोज आवे थी, इब ना कोई बस आती ना कोई हमारी सुनाई होती। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? मैं ये कह रही हूँ, कहने को तो केजरीवाल ने औरतों को फ्री दे रखी है बस सर्विस, लेकिन मुबारकपुर की औरतें पिछले 2.5 साल से जब से सुविधा लगी है, कभी अपने जेब से ही किराया लगा के बाहर जा रही है। 4.5 साल से यहाँ पे बस ही नहीं है, तो रिक्शा से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, हमें फ्री गाड़ी की सुविधा क्या मिली? आप यह चीज नहीं चाहते, मना कर रहे हो ना, तो मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा ताकि प्रशासन तक बात हो जाए। मैं हूँ जरिया, प्रशासन तक आपकी बात पहुँचाना ही, या आपका जो और भाईचारा है उस तक आपकी बात पहुँचाना ही। तो जिसने ना करनी और ना कर दियो और मुँह तो बोलियो बढ़िया डाला पूरा रुक्का मार के, यह चीज नहीं बताओ तुम चाहो हो कि नहीं चाहते, ठीक है, पढ़ने नहीं दे हम, इसका पूरा विरोध है। यो गेट है जी, ठीक है, और यो खत्ता है, इस थोड़े गेट की एक बार असलियत पूछ ले हैं। राम राम जी, आ जाओ साहब, ठीक है। अच्छा साहब, थोड़ा सा काम होने लग रहा है, ठीक है, हम तो इब्बा हैं, 2 मिनट में हमारे को समझ में नहीं आवे भाई कौन वेल्डिंग वाला है, क्यों गेट लगवाने लग रहे हो, ये तोड़ फोड़ क्या हो रही है, थोड़ा सा संक्षेप में बताओ। इंगाना तोड़ फोड़ होने लग रही है, इंगाना गेट लगने लग रहा है, गांव के जवान बालक पकड़ रहे हैं गेट में, मसला क्या है? मसला ये है, मैं गांव निवासी, गांव मुबारकपुर का रहने वाला है। यहाँ आज से 10-15 साल पहले जो है एमसीडी का ये जो कूड़ादान खत्ता बना था, उसमें उस टाइम गांव की जो है आबादी बहुत कम थी और गांव का ही सिर्फ उस टाइम हमारे को आश्वासन दिया था कि भी गांव का ही डलेगा। उसके बाद ये बढ़ता कॉलोनी आ गई, कॉलोनियों से यहाँ पूरा भी जो भी मांस मिट्टी कॉलोनियों में, यहाँ सब धर्म के आदमी हैं, जो भी मरा हुआ पशु या कुछ भी यहाँ के डालते हैं, उनके जो कुत्ते, सुअर, गाय और ये बहुत ज़्यादा पशु यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। 2-3 बच्चे यहाँ 13,000 बच्चे एक शिफ्ट में जाते हैं। 8 जो है वो 5वीं से लेके और 12वीं तक का स्कूल है, एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में है। उसके बाद जो है प्रशासन इसको तोड़ा, हमारे को प्रशासन बोला कि भाई यहाँ नहीं बनेगा, इसको हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद उसको दोबारा दूसरे दिन आए बनाने के लिए, तो हमने गांव वालों ने सभी ने ये विरोध किया, भैया यहाँ नहीं बनना चाहिए, हमारी ये है शमशान भूमि, ये एक बहुत ही पवित्र जगह होती है। और वहाँ जो इसका गेट था
उस गेट से आने जाने के लिए पानी की बहुत समस्या रहती है। और गांव वाले का पूरे हमारा जो गांव है या कोई भी है, कॉलोनी वाले भी आते हैं इस पवित्र स्थान पर, तो ये था कि भाई ये गेट यहाँ लगाया जाए। और इस गेट को लगाने में जो है अभी पूरे गांव का सहयोग है और RWA का भी सहयोग है, जो कि हम अपने पेमेंट से ये कर रहे हैं काम। जी, हमें थोड़ा सा ना बिल्कुल अनजानों का बात करेंगे, ठीक है? आपका मसला है, ठीक है? हम न्यूट्रल हैं, मसला पूरे गांव का है, हम न्यूट्रल हैं, ना पहला गियर लग रहा ना तीसरा, हम न्यूट्रल में खड़े हैं। हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अब आपका काम इस चीज़ का विरोध कर रहा है, भाई मना कर रहा है। कानून में कहीं भी यो चीज़ है, अगर भाई अगर मेजोरिटी साथ में है तो वो काम नहीं होगा, होना चाहिए, सारा काम है होना चाहिए। बल्कि मैं समझो थोड़ा मतलब कि कागज पत्र का कुछ चल है हिसाब किताब सा, कुछ कानून की जानकारी है, कदे हम गलत चीज ठहरे हो ना? गलत नहीं ठहरे, बिल्कुल ठीक ठहरे, लीगल है। हाँ लीगल करते। अच्छा, काम का जैसे कि अब आप खड़े हो हैं पूरे मुबारकपुर काम कर, आपका तो चौगम्मा है, ठीक है? तो सब बाकी जो काम है वे सचेत है, अचेत हैं, मूर्छित हैं, जीवे हैं, आपके कोई समर्थन में आएंगे कि नहीं आएंगे? सब आएंगे, सभी आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कि 4-5 दिन तो चल रही थी, आज के टाइम वो SDM का DM कौन आओगा और वो फोर्स ले होगा पूरी सारी जगह सूचित कर दी थी, प्रशासन में कार्रवाई चल गई थी, कागज पत्री है, ठीक है? लेकिन वो अचानक वो कैंसिल होगी, कल परसों होगी, क्योंकि आपने नहीं दिखा दिया भाई हम सारे इकट्ठे होंगे, तो खाली एक खबर फैलने थे, अब काम इकट्ठा हो है और प्रशासन ने शून्य हो गया, तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी एकता में दम है, वो अखंड रही है, वो इकट्ठी करनी चाहिए। तो दम तो हमारे में होना ही चाहिए पूरा, तो दम है पूरा। राम जी। राम क्या नाम साहब आपका? सुरेंद्र। अड़े के हो? हाँ, मुबारकपुर के। अच्छा, थोड़ा सा देखो डबास में भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बुराई करूंगा आपके काम की। इस हिसाब किताब तो ये आपका काम एक दिन में तो पहुंचा नहीं होगा, प्रॉब्लम और भी बहुत से हैं, ठीक है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी कमी बहुत है हमारी जी, जो प्रशासन ने, हमने प्रशासन को बार बार याद दिलाया कि हमारी ये खामियां पूरी करो, लेकिन प्रशासन ने हमारी खामी पूरी बिल्कुल नहीं की, ना निगम पार्षद ने की, ना MLA ने की। RDM साहब बोल के गई यहीं बनेगा, जब ये बना यहाँ पर रोहतास काउंसलर था, उसने गांव से रिक्वेस्ट की कि भाई आपके गांव का मलबा हम इसमें डाल लेंगे। अच्छा साहब, ये बताओ मेरे को, हाँ जी, DM साहिब होगी, SDM हो गया, पर से आपका MLA हो गया, आपका MLA हो गया, पार्षद हो गया, प्रशासन हो गया पूरा, ऐसा के मतलब अपनी गलती सुधारा कि भाई हमने सीरियस लेना है? देखो जी, वो तो वो जानेंगे ना प्रशासन, हमने क्या गलती कर रखी है। अगर हम उनको वोट नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं करेंगे वो। हमने किसी पार्टी दूसरी को वोट डाल दी और पार्टी दूसरी आ गई, हमारा काम नहीं करेंगे, हमें नोकौर कर देंगे एक साइड में, चलो तुमने वोट नहीं डाली, ये हमें खुद बोला गया है। अच्छा, वोट नहीं दी तो काम कैसे कराएंगे आपका? देखो हमारा काम क्या करे, मैं बताऊँ आपका बात, ठीक है? कुछ होगी प्रॉब्लम, भाई इकट्ठे हो लो, इकट्ठे होने के बाद की मैं व्यू रूचना आपसे पूछना चाहूँ, जो इलेक्शन आऊंगे दो ही पे, दो आऊंगे, गलत तो नहीं? इस तैयारी और भी प्रॉब्लम आपके काम में, तो आप न्यू बताओ, उसके लिए कुछ रचना काम बना रहा है, नहीं बना रहा? जो समिति बना रहे हैं, जो RWA बनी है, उनके पास सारा सिस्टम है बनाने का, भाई हमारे गांव में ये विकास होना चाहिए, उन्होंने रिटर्न में दे रखा है इनको। मदन पर काम भी है मेरे ख्याल से, 1.5 साल तो स्टेडियम पे लड़ना लग रहा है, वो तो एक कागज का पत्र नहीं दिया है। नहीं जी, हमारे तो दे रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो इस चीज को कार्य कर रहे हैं, इस चीज को। जैसे कि लड़ाई है आपके गांव की, ठीक है, समझियो, ये है भवानी तय, मैं हूँ साउथ देता है, और भी एक 4-5 गांव आपके ये भी जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा न्यू बताओगे मेरे तक। माजरे मुबारकपुर की लड़ाई है, तो मुबारकपुर का आदमी लड़ेगा, बाहर के आदमी नहीं आ सकता? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, 360 गाँव की जो पंचायत चल रही है अभी, आपने भी पहले भी कवर किया है, कई इलाकों से आप कवर करते हैं, हम देखते हैं, उस सारी पंचायतों में हम लोग गए हैं A to Z, और वहीं से हमें इंस्पायरेशन मिली, तो हम लोग जगह बहुत सारे लोग थे, हम भी उनमें से काफ़ी लोग थे, 360 गांव में से काफ़ी गांव सचेत नहीं थे, हम सचेत हुए तो हमें पता लगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ग्राम सभा की हमारी बहुत सारी ज़मीन को कुछ को कब्जा चुके, थोड़ी बहुत बचे उसको कब्जाना चाहते हैं, और कोई भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसको ये अपने अंडर में लेना ना चाहिए, और उसके बदले में हमारे को जीरो सुविधा है। आप मीडिया हैं, चौथे स्तंभ हैं पत्रकारिता हमारा देश का, आप कहीं पे भी चले जाइए गांव में, किसी भी एरिया में, आपको अगर कहीं पे भी विकास या कोई भी डेवलपमेंट नजर आ जाए गांव में,
तो आप जो बोलोगे कि हाँ ये गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, हम खुलेआम चैलेंज कर सकते हैं कि जीरो काम कराया गया मुबारकपुर डबास गांव में किसी भी हालत में कोई भी। थोड़ी सी ठीक है, जो परेड भी खड़े हैं, मैं आपका थोड़ा सा भाईचारा चेक कर लूँ ताकि पब्लिक नहीं बेरा पाटे। एक सुर में विरोध कर सको इस चीज का। वेरे 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 हम लोग थोड़ा सा आवाज इकट्ठी करियो। हम लोग हर एक, देखिए मैं बताता हूँ आपको, हम लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई। इनका भाईचारा है, इन्हें बुलाने दे और हम इन्हें देखेंगे एक बार, ठीक है भाई। मैंने की गई हफ्ते समझ गया मेरी गलत, मेरे को बात समझ गए होगा ना। भाईचारा हमारा तो सबका भाईचारा है। कल हम भी देख लें खड़े की गिला है, गलत तो नहीं बाबू जी? ठीक है, हम सर यह बुझते हैं इस चीज का विरोध है। अगर वे भाई हैं, ये भाई हैं, सारे कह भी देंगे कि नहीं कह देंगे? बिल्कुल। आपको इस गांव का एक छोटे 5 साल से बच्चे से लेके और 90 साल तक का बूढ़ा आपको इस मुद्दे के ऊपर एक मत मिलेगा। एक भी आदमी आपको इस मुद्दे से अलग नहीं मिलेगा। दिखाओ साहब एक बार। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारे देखिए बात है 36 बिरादरी के मुबारकपुर डबास गांव की। मुद्दे आपने बहुत सारे कवर किए होंगे, करते भी रहते हैं, जगह जगह आपने देख भी लिया, मेरे गांव में जगह जगह बात भी कर ली। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे को सेटिस्फेक्शन हो या गवर्नमेंट हमारी कहीं हेल्प करती हो। 36 बिरादरी के भाई हमारे साथ हैं। सारा व्यक्ति साधन संपन्न नहीं है। पूरे गांव में देखो 36 प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें से गरीब भी है, अमीर भी है, एवरेज भी है, ठीक है, SC ST भी है, स्वर्ण वर्ण से भी है, सब तरीके के आदमी है। 4.5 साल से बस नहीं चल रही, कोई सुविधा नहीं है। ये हमारे 36 बिरादरी में से SC ST में से भाई हैं। आप ये कहते हो कि एकता है कि नहीं है? आज ये यहाँ पे क्यों खड़े? अगर एकता नहीं है तो ये एकता के लिए ही खड़े हैं। मैं भी गाँव में चल रहा हूँ ना, क्यों चल रहा हूँ? मजबूरी है थोड़ी हमारी, मैं बताऊँगा क्यों। हम 7 साल से चीज़ में लाग रहे हैं, ठीक है, ये बार बार बताते ही रहूँ। कोई भी मीडिया चैनल आप कोई भी ले लो, छोटे है यूट्यूब से लेकर आज तक चले जाओ, हमारे गाँव की समस्या ना ज्यों की त्यों बिना मैनिपुलेट करे वे नहीं दिखाऊंगे। आज तक ना किसी ने दिखाई है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा वो करेगा ना भाई, ठीक है, हमने दूसरे का सर फोड़ना तो अपने हथियार तैयार कर रखे हैं, तो एक हथियार मीडिया का भी है, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन कई काम हम केक रहे हैं, ज़्यादातर में हमारे काम में हम कमजोरी है, खड़े रहोगे साथ में, ठीक है, लेकिन साथ में नहीं होते। हम वही चीज़ पकड़ना चाहूँ आपके में, तो अगर आपका जवान बाड़ा के भी है सारे है। मैं आपको सर्वे के बाद बुझू हूँ, इस मुद्दे की जानकारी है साहब सारे ने, एक बार थोड़ा सा बता दें। मुबारकपुर डबास, पूरे मुबारकपुर डबास गांव में अगर इसका विरोध है, अगर इसका विरोध है, ठीक है, तो एक बार तेज आवाज में नहीं कहते भाई विरोध है, विरोध है भाई। ग्राम एकता, ग्राम एकता, डलाओगर नहीं, डलाओगर नहीं, डलाओगर नहीं, काम नहीं तो देख नहीं। दिल्ली देहात जिंदाबाद, दिल्ली देहात जिंदाबाद, दिल्ली देहात एकता जिंदाबाद, दिल्ली देहात एकता जिंदाबाद। भाई मेरे ख्याल से आवाज तो जाली होगी, चल रहा है। आपने एक बात कही मेरे ये थोड़ी ना पहला मेरा दोस्त में कह गया उसमें थे। नहीं, मैं बिल्कुल जो भी आपको बातें कही जाएगी वो एक A to Z मैं बताता हूँ। जो हमारा वक्तव्य है आज ये 800 सालों से गांव है, ऐसे थोड़ी टिका है ये जबान पे टिके हुए हम लोग। आपने एक बात कही, बोला भाई वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। थोड़ा खोल कर बता दो। मैं बताना चाहता हूँ आपको, कल हमारी 44 नंबर वार्ड के काउंसलर से बात हुई है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है फोन में। उसने ये कहा ये जमीन MCD में नहीं है अंकल जी, ये DDA में जमीन। हम ये हमारे लकड़ी जो शमशान घाट में लकड़ी का है, मैं कहा भाई इस पे चद्दर डलवा दिए, प्रधान भी मेरे साथ था, उसने साफ मना कर दिया ये MCD में जमीन नहीं है। MCD में जमीन नहीं है तो ये MCD में ये कैसे बन रहा है? उसने मना कर दिया साहब, पहले MCD में ट्रांसफर कराओ इसको, उसके बाद में ये लकड़ी जो आपकी पड़ी है उस पर चद्दर डलवाऊंगा। ये कौन सा रूल है? चलो गुरुजी देखो, हमने आपकी सारी चीज चेक कर ली, ठीक है, हम भी थारे में तय हैं, लेकिन थोड़ा हद चलता है चेक। हम एक चीज़ का अपना प्रॉमिस करें हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं, ठीक है, हम अपनी संस्था की तरफ से, हमारा न्यूज़ चैनल नहीं है, संस्था है, उसका एक पार्ट है न्यूज़, क्योंकि वो आवाज़ बात में क्यों होगी पहुँचे क्यों प्रशासन दो रहा है। हम एक चीज़ का आपको प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, प्रधान जी खड़े हैं, बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। इस चीज़ में जो भी आपने कागजी कार्रवाई चाहिए आपके लिए बिल्कुल फ्री हमारी संस्था देगी। ये कागजी कार्रवाई क्यों चाहिएगी मैं बताऊँगा। जैसे साहब ने बताई, आगे काउंसलर के पास गए, वे बोले भाई इसमें नहीं उसमें आवा है,
सो आपकी किससे माती हो, कैसे भी कार्रवाई हो, पक्की कागजी कार्रवाई में जहाँ भी आपने जरूरत हो वो आप हमने बुलाओ, हम आपके साथ हैं साहब, ठीक है। भाई साहब ऐसा है, आपने मेरे से एक बात पूछी और भाई साहब ने, हमारे बड़े ने एक बात कही कि ये डिपार्टमेंट दूसरा, ये डिपार्टमेंट दूसरा। आज जो आपने कुछ देर पहले कहा एकता की बात, हम लोग जब तक एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। गांव वाले लोग आज से नहीं है, कम से कम पिछले 20-30 सालों से जब से सरकारें बन के चल रही है ना, जो सरकारें यहाँ पे बन रही हैं, एमसीडी जो ये चल रही है दिल्ली में गवर्नमेंट, ये कितने सालों से है, 70 के बाद बनी होंगी। उसके बाद से जब से ही प्रयत्न चल रहे हैं, सब आदमी व्यक्तिगत रूप से अपने काम कर रहे हैं। पहले हमारे गाँव में सब कुछ था, और पिछले बीते 10 सालों के अंदर सब कुछ गायब कर दिया गया। ये नोट की और वोट की राजनीति चल रही है। देखो गायब क्या हो गया? गायब मैं बताता हूँ आपको, डाक खाना था, डाक खाना गायब है, डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी गायब है, लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी गायब है। आसपास के आपको नहीं पता हो तो दिल्ली विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये जो किराड़ी विधानसभा क्षेत्र, सबसे ज्यादा वोट इसी में है, ठीक है। तो 4.5 साल से पीछे बस नहीं है। आज जो आप रोड दिखाई दे रहे हो ना, यहाँ पे 4 फुट खड्डे रहे हैं पिछले 8.5 साल तक। कोई नेता, कोई मंत्री या कितना भी बड़ा आदमी हो, इस रोड से चैलेंज करते थे हम कि कोई यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकता। साल भर पहले हमने कवरेज करी थी, और मेरे ख्याल से 2-3 किले का इस एरिया था, पानी भरा। आज भी अगर आप कवर करोगे ना, लाइव कर सकते हो तो लाइव करके देख लो। आज भी करीब 5 किलोमीटर के दायरे में पानी भरा हुआ है, 4 से 4.5 फुट पानी। और वहाँ पे हादसे भी होते रहते हैं, कभी गाय मर गई है, कभी कोई किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई डूब गया, कोई कुछ गया, बहुत सारे वाक्य ऐसे हुए हैं, तो जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल, देखिए गांव के लोग बहुत सहनशील होते हैं, मैं आपको बता दूं, जितना गांव का आदमी सहन कर लेगा ना, शहर के आदमी से सहन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, यहाँ कोई भी अधिकारी आपने दिखाई दे गांव वालों के बीच में, उसको 10 मिनट खड़ा कर दो, पसीने आ जाएंगे, नीचे आएंगे, भाग जाएगा। कल आए थे अधिकारी, हमने उनको बोला आपको बात करनी, यहाँ खड़े रहो, तो ये कहने लगे भाई साहब हम तो धूप में खड़े नहीं रह सकते। जो आदमी हमारे पैसे से तनख्वाह पा रहा है, हमारे लिए तनख्वाह पा रहा है, यहाँ 100 अधिकारी थे कल, कम से कम मौके पे 100 अधिकारियों की 50,000 भी तनख्वाह लाओगे, कितने हजार या कितने लाख रुपये थे वो तनख्वाह ले रहे हैं, और काम देख लो आप क्या कर रहे हैं। आज हम ऐसी स्थिति है, पिछले 4-4.5 साल से हम लोग अपने पैसा इकट्ठा करके गांव के RWA के माध्यम से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये यथाशक्ति जो देता है, पानी हम अपना ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, मोटर चलाते हैं और खुद निकालते हैं उसको। पूरी एमसीडी, पूरा डिपार्टमेंट आपका फ्लड डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट DDA डिपार्टमेंट, चौथा आपका पार्षद, छठा 5वां आपका MLA। आज तक एक भी आदमी आकर हमारे को ये बोल दो और पिछले 8.5 साल में हमने आपके लिए ये काम करा है। चलो ठीक है साहब, और बात आपकी सही थी, आपने एक बात गलत कह दी। कौन सी बताइए? आप बोले आपका MLA, आपका पार्षद, वोट तुमने दे रखी, थारा MLA, थारा। सच्चाई की बात चल लगी तो अपने कहती छोड़ देंगे, ठीक है भाई। हमारी गल्ला हमारी गाड़ी में आए थे प्रधान जी, इनके नाम के हमने 2-3 प्रॉमिस कर लिए, कदे मना कर दे पाचे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। अच्छा साहब, आपकी संस्था की तरफ हमने एक प्रॉमिस करा कि डॉक्यूमेंट सिस्टम जो कुछ होगा, ठीक है, इस गाँव के लिए हम उपलब्ध कराओगे, अगर इन्हें जरूरत पड़ेगी तो। यह चीज़ गलत तो नहीं कह रही? बिल्कुल कराओगे। अब ये देखो, आप यहाँ ढलाव बना दिया, शमशान की भूमि है, हमारे पूर्वजों के दाह संस्कार यहाँ होते हैं, 36 बिरादरी का दाह संस्कार यहाँ है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को एक कब्रिस्तान के लिए तो जगह दे दी, वहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस पत्थर लगा जाए, यहाँ खस्ता हालत है। जो अंतिम शमशान जो संस्कार है वहाँ, और मेरे ख्याल से गेट भी ये समिति बना रही है, अपने पैसे से बनवा रही। गेट दिखा दो भाई, ये जो गेट बनवाया जा रहा है RW बनवा रही है। कितने शर्म की बात है इस सरकारों के लिए। ये जो जिम्मेदार जो लोकतंत्र कल्याणकारी सरकारें बनती है, उनके लिए शर्मनाक स्थिति है कि भी शमशान में भी गांव वाले अपने पैसे से कमेटी बना के अपना पैसा लगा रहे हैं। अच्छा साहब, एक बताओ, भाई साहब ने थोड़ी बात करी थी कि भाई हम सहनशील होते हैं, लेकिन यहीं पे ठीक है और लेडीज़ थी तो उन मत एक ने कही अगर जी लेडीज़ कभी भी शमशान घाट में नहीं आती, लेकिन आज देखो ठीक है परिस्थिति सी हो रही है कि हमने शमशान घाट के गेट पर खड़े होना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से सहनशील जो सिस्टम है वो यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, इब हमने एक्शन में जरूर आना चाहिए। बड़े ही दुखद और विडंबना की स्थिति है कि हमारी माताओं बहनों को आज शमशान के गेट तक आना पड़ा, अपना विरोध दर्ज कराना पड़ा कि अभी यहाँ शमशान का डलाव डाल दिया और इस तरह की व्यवस्था बना दी। DDA कह रही है कि ये इस तरह आएगा, MCD कह रही है कि उस तरह जाएगा। अब प्रशासनिक उलझनों में गाँव वालों को जो उलझा रखा है कि फिर यहाँ ढलाव क्यों बनाया गया है, MCD ने क्यों ढलाव बनाया यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ दाह संसार के लोग जाएंगे, यहाँ पर आए जाएंगे तो कूड़ा करकट बदबू क्या हमारे पूर्वजों की चिता ऐसे जलेंगे क्या? बड़े शर्मनाक स्थिति है दिल्ली देहात के लिए। हम इस आवाज को पूरा पुरजोर से उठाएंगे। अच्छा साहब, एक बात और बताओ मेरे, आखिरी सवाल आपके लिए। ईवीओ काम है, ठीक है, आपकी टीम है, वार्ड अलग मत है, लेकिन टीम आपकी, उसके फैसले आप पे लोगे। इस काम की जो ये लड़ाई है और भी लड़ाई होंगी जो इनकी, ठीक है, फिलहाल तो इस लड़ाई की बताओ, इस मार्ग करता इनका साथ दोगे या झूठा प्रॉमिस? देखिए, बिल्कुल यहाँ मुबारकपुर में खड़े हैं, चौगामा गांव का ये एक चौगामा है और भाई साहब ने बताया कि ये हमारे ऐतिहासिक गांव है। प्रशासन व्यवस्था तो 1947 की बाद आई है, हम तो इकट्ठे ही थी। हमारा सामूहिक जो सामाजिक गाँव का प्रक्रिया है, हम आज भी दिल्ली देहात एकजुट चलाएगा, एक साथ लड़ाई लड़ेगा और बिल्कुल प्रॉमिस ही नहीं, पक्का वादा है, हम आपकी लड़ाई में साथ रहेंगे। चलो ठीक है भाई, प्रधान जी की बात होली है, ठीक है, ये प्रॉमिस कौन झूठे करेगा कौन सच्चे, ये गांव वाले हैं, ये बीच में तो लड़ाई छोड़ेंगे तो भी रिकॉर्डिंग हमारे हो रहा है, ठीक है, पर रिकॉर्डिंग तो आजकल प्रूफ हो रहा है साहब, और ये प्रधान जी छोड़ेंगे तो भी रिकॉर्डिंग है। भाई हम छोड़ जाए मारता ही भी है, लेकिन ये मैं आप फैक्ट पर बात करूँगा, आसपास के जो गाँव हैं, चाहे चौगामा हो, चाहे बावन गाँव हो, चाहे 360 हो, ईसा को ना कि भाई कंजावले में प्रॉब्लम है और इस गांव के उसका नंदा देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस गांव की प्रॉब्लम है एक गांव को अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे गांव ने बगैर बुलाए साथ माना चाहिए। ये कोई ब्याह को नहीं, अगर आपका न्योता देना पड़ेगा, इस चीज़ ने समझियो, शादी नहीं है यो, अगर आपका न्योता देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।